जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। आज हम सुनेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत कथा एवं पूजा विधि। यह व्रत भादो शुक्ल चतुर्दशी को शेषनाग की शैया पर सोने वाले भगवान विष्णु का पूजन करके किया जाता है। प्रातः नित्य क्रिया एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा के स्थान को पवित्र कर स्वास्तिक आदि बनाकर चावल रखकर एक पाटा रखें। वस्त्र बिछाकर उस पर चावल रखकर कुशा के 7 टुकड़ों से शेषनाग की प्रतिमा स्थापित करें। कच्चे सूत के धागों को हल्दी में रंगकर 14 तार के समूह में 14 गांठ लगाकर पाटी पर रखें। ध्यान रहे कि इस धागे को इतने लंबाई में लेवें कि भुजा में बांध सकें। आजकल बाजार में बने हुए अनंत को ही काम में लिया जाता है। दीपक जलाकर पूजन प्रारंभ करें। प्रथम गणेश जी की पूजा करें, कलश और दीपक की पूजा करें। उसके पश्चात भगवान श्री विष्णु की जो कुश से बनाए हुए हैं उनकी पूजा करें और अनंत की धूप दीप फूल धूप रोली गुलाल नैवेद्य आदि से विधि अनुसार पूजन कर कथा सुने, आरती करें। उसके पश्चात अनंत भगवान का ध्यान करते हुए इस अनंत के डोरे को अपनी दाई भुजा में बांध लें। इसी अनंत भगवान के व्रत से राजा युधिष्ठिर को अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ था। विशेषकर आज के दिन रोट अर्थात पूप बनाए जाते हैं। प्रत्येक समाज और परिवार में इन्हें बनाने की विधि और इनकी संख्या अलग अलग होती है, जो कि परंपरागत रूप से ध्यान में रखी जाती है। अतः अपने बुजुर्गों से पूछकर लिखित या मौखिक रूप से याद रखना चाहिए। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिगणों, सावधान होकर अनंत चतुर्दशी व्रत के महात्म्य का पूर्ण वृतांत सुनो। एक समय गंगा जी के निकट राजा युधिष्ठिर जरासंध के वध के अर्थ राजसूय यज्ञ को प्रारंभ करने लगा। वह युधिष्ठिर कृष्ण भीमसेन अर्जुन आदि के सहित बहुत प्रकार से रत्नों को लगाकर यज्ञ स्थान को तैयार करने लगा। मोती के समान प्रकाशित कांति वाला इंद्र भवन के समान शोभायमान यज्ञशाला को देखकर युधिष्ठिर के वंश में उत्पन्न शोभायमान मोती के समान यज्ञ के निमित्त संपूर्ण पृथ्वीपतियों को बुलाया गया। उस समय गांधारी का पुत्र कुरु के वंश में उत्पन्न शोभायमान दुर्योधन यज्ञशाला में आया। वह जल से भरा हुआ आंगन देखकर वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चलने लगा। ऐसा देख द्रौपदी आदि वीरांगनाओं ने हंसी ठट्ठा किया। तब तो सभी लोगों ने भी उसका उपहास किया। तब राजा दुर्योधन महाक्रोध से युक्त शकुनी मामा के साथ हस्तिनापुर लौट गया। उसी समय शकुनी दुर्योधन से मधुर वचन बोला, हे राजन, महाक्रोध को त्याग, अभी बहुत से कार्य करना है। जुआ खेलने से तुम राज्य को प्राप्त कर सकते हो। ऐसा वचन सुन दुर्योधन बोला, ठीक है। ऐसा कहकर वह यज्ञशाला पहुंचा। तब तक संपूर्ण राजा यज्ञ समाप्त करके अपने अपने नगरों को जाने लगे। तब दुर्योधन ने युधिष्ठिर भीम अर्जुन को हस्तिना बुलाकर जुआ खेलने का निमंत्रण दिया। हस्तिनापुर में जुआ खेल आरंभ किया और कपट से अपने राज्य को प्राप्त किया। जुआ से हारे संपूर्ण पांडुपुत्र दुख से परिपूर्ण होकर वन में घूमने लगे। यह वृतांत सुनकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने वन को गए। सूत जी बोले,
हे ऋषियों, दुख से दुर्बल पांडु के पुत्रों ने कृष्ण को दंडवत किया और युधिष्ठिर ने कहा, हे जगदीश्वर, भाइयों के सहित मैं महादुख को प्राप्त हूँ। कृपया आप इस दुख से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। कौन सा व्रत या कौन सा देवता की पूजा करें जिससे हमें पुनः राज्य प्राप्त हो। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों तथा स्त्रियों के संपूर्ण पाप को हरने वाला और सर्व मनोरथ परिपूर्ण करने वाला यह दिव्य अनंत जी का व्रत है, उसको मैं कहता हूँ। तब युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, यह अनंत कौन है? क्या शेषनाग है अथवा क्या तक्षक सर्प को ही अनंत कहा जाता है अथवा परमात्मा या परब्रह्मा को? हे केशव, कौन यह अनंत है? कृपा करके हमारे अर्थ यथार्थ में कहो। तब तो श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत यह मैं हूँ, सूर्यादि ग्रह और यह आत्मा और जो काल कहा जाता है, यह सब हमारा ही रूप जानो। अर्ध घटिका, एक घटिका, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, युग और शरीरवान, यह सब काल कहलाता है। यह काल मैंने तुम्हारे निमित्त बतलाया, वही अनंत नाम से जाना जाता है। वही काल रूप अनंत में कृष्ण रूप अवतार धारण कर पृथ्वी का भार उतारने के अर्थ दुष्टों का नाश करने और साधुओं की रक्षा करने के लिए वसुदेव के वंश में उत्पन्न मुझको तुम जानो। नहीं है आदि, मध्य और नाश जिसका कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, बैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वव्यापी ईश्वर तथा संसार रूप महाकाल, सृष्टि, नाशकर्ता इत्यादि रूपों को मैंने ज्ञान के अर्थ अर्जुन को दिखलाया है। हे युधिष्ठिर, योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार का रूप तथा अनंत जिसमें चतुर्दिश इंद्र रहते हैं, ऐसे रूप को अर्जुन ने देखा है। अष्टवसु, द्वादश सूर्य, एकादश रूप और नारदादि, सप्त ऋषि तथा समुद्र और विंध्याचल पर्वत, गंगा आदि नदी, वृक्ष, नक्षत्र तथा दसों दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भुव लोक इत्यादि सब उस विश्व रूप में है जिसे अर्जुन ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। इसमें संशय मत जानो। यह सुन युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, किसने आदि में किया और किसने इस व्रत को मृत्यु लोक में प्रकाशित किया, इसे मेरे प्रति विस्तार पूर्वक संपूर्ण वृतांत को कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, पूर्व सतयुग में वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुमंतु नामक द्विज हुआ। वह सुमंतु अच्छे रूप वाली अंगुजा ऋषि की कन्या को, जिसका नाम दीक्षा था, उसके संग वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़े समय बीतने पर उस दीक्षा के अनंत लक्षण वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह शीला की माता दीक्षा अति ज्वर से दुखित हो नदी के तट पर मर गई। इस प्रकार स्वर्ग को गई। उसके अनंत सुमंतु ने धर्म पुरुष की कन्या कर्कशा के साथ विधि पूर्वक विवाह किया, जिसका दुष्ट स्वभाव और महाक्रोध वाली तथा दिन प्रतिदिन झगड़ा करने वाली थी। अब सुमंतु द्विज की कन्या शीला अपने घर की भीत और खंबा पर नीले, पीले, लाल इत्यादि रंगों से चित्र विचित्र स्वास्तिक, शंख, कमल आदि बारंबार बनाया करती थी। ऐसे ही कार्य करने में बहुत समय व्यतीत हो जाता। इसी प्रकार गृह कार्य करने में भी वह निपुण हो गई। अब तो शीला चंद्रमाओं की कलाओं की भांति बढ़ने लगी और स्त्रियों के यौवन चिन्ह इत्यादि से युक्त हुई। तब सुमंतु को उसके विवाह की चिंता होने लगी।
इसी समय में वेद जानने वालों में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाले कांति युक्त मुनियों में उत्तम कौंडिन्य ऋषि आए और बोले, हे सुमंतु, तुम्हारी कन्या जो रूप लावण्य से युक्त है, उस शीला को मैं मांगता हूँ। तब तो सुमंतु ने शुभ दिन में द्विजों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि के साथ कन्या को दान कर दिया। श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, ग्रह सूत्र में बताई गई विधि के अनुसार उसका विवाह किया गया। उस विवाह समय में स्त्रियों ने मंगल गान गाए और ब्राह्मण स्वस्ति वाचन बोलने लगे। बंदी जन कहते हैं, आपकी जय हो। इस प्रकार सुमंतु विवाह कर्म से निवृत्त होकर अपनी एक पत्नी कर्कशा से बोले, हे भार्या, दामाद को कुछ द्रव्यादि पदार्थ संतोष के अर्थ देना चाहिए। ऐसा वचन सुन कर्कशा क्रोध के संपूर्ण पदार्थों को एकत्रित कर सुमंतु से बोली, घर में धन आदि पदार्थ नहीं है। आपको विश्वास नहीं हो तो देख लो। सुमंतु यह सुनकर महा दुखित हुआ। अब तो कर्कशा ने मार्ग में भोजन के अर्थ पदार्थ बना दिए और कहा, हे जामाता, अपने गृह को जाओ। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि तब कौंडिन्य ऋषि युवा अवस्था वाली शीला को बैलगाड़ी में बैठाकर मार्ग में धीरे धीरे चल दिए। मार्ग में कौंडिन्य ऋषि बहती पूर्ण स्वरूपा यमुना नदी को देखकर उसके किनारे नित्य कर्म के निमित्त ठहर गए। तब शीला ने लाल वस्त्र को धारण किए हुए बहुत सी स्त्रियों को भगवान जनार्दन विष्णु की पूजा करते हुए देखा। वहां जाकर स्त्रियों से पूछा, आज आप किसकी पूजा कर रही हैं और आज कौन सा व्रत है? तब स्त्रियों ने बताया कि आज अनंत चतुर्दशी का दिन है। इस व्रत में भगवान अनंत अर्थात भगवान विष्णु की पूजा होती है। ऐसे वचनों को सुन शीला बोली कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। तब स्त्रियों से पूछती है कि इस व्रत का क्या विधान और क्या दान है। स्त्रियों ने शीला को बताया कि अच्छे अन्न का प्रस्थ, जिसे लोक भाषा में पूप या रोठ कहते हैं, पुरुष सदस्य एक सेर लेकर बनावे। उस पूप के 2 भाग करें, अर्ध भाग ब्राह्मण को देवे और अर्ध भाग आप भोजन करें। यथाशक्ति दक्षिणा देवे। कुश का शेषनाग बनाकर वंश के पात्र में स्थापना करके नदी किनारे भगवान अनंत की पूजा करनी चाहिए। अनंत सूत्र को बांधते समय यह मंत्र पढ़े, हे अनंत, मैं इस संसार रूपी महासागर में डूबा हूं, आप मेरा उद्धार करें। इस अर्थ आपको मेरा नमस्कार है। अनंत सूत्र बांधकर अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा को श्रवण करें और भगवान अनंत नारायण का ध्यान करें। पूजा के पश्चात भोजन करें। स्त्रियां कहती हैं कि हे शीले, अब तुम अपने गृह को जाओ। अब इसी कथा को श्री कृष्ण युधिष्ठिर से आगे वर्णन करते हैं। हे युधिष्ठिर, उस शीला ने आनंदित होकर इस व्रत को किया और हाथ में डोरा को बांधकर माता ने जो भोजन बांधकर दिया था उसमें से अर्ध भाग ब्राह्मण को दिया और शेष भाग में से स्वयं ने भोजन किया। फिर आनंदित होकर अपने पति कौंडिन्य ऋषि के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने गृह को गई। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव जान पड़ा। उस अनंत व्रत के प्रभाव से उसका घर गोधन, धन धान्य तथा लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया। वह शीला माणिक्य, सुवर्ण और मोतियों के हारों से विभूषित हुई। देवताओं की स्त्रियों के समान उसे सम्मान मिलने लगा और धन पुत्रादिकों से युक्त होकर सावित्री समान पतिव्रता हो गई। एक दिन कौंडिन्य ऋषि ने शीला के हाथ में बंधा डोरा देखा और शंका करके उससे पूछा, हे शीला, मेरे को वश में करने के अर्थ तूने इस डोरे को बांधा है? सत्य कहा। यह वचन सुनकर शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रभाव से संपूर्ण मनुष्य
अष्ट सिद्धि 9 विधि संपदाओं को प्राप्त करते हैं, ऐसे अनंत भगवान के डोरे को मैंने बांधा है। शीला के इतने कहने पर भी लक्ष्मी के मद में उन्मत्त कौंडिन्य ऋषि ने अनंत के उस डोरे को तोड़कर जलती हुई अग्नि में डाल दिया। तब शीला ने हाय हाय करके डोरे को अग्नि में से निकालकर दूध में डाल दिया। तब कौंडिन्य ऋषि के ऐसे कर्मों से संपूर्ण ऐश्वर्य का नाश हो गया और इस प्रकार वहां दरिद्रता ने वास कर लिया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अपने बंधु वर्गों से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा और उनके साथ कोई वार्ता भी नहीं करे। तो अब तो वह शरीर से क्रश और मन में अति ग्लानि को प्राप्त हुए। वे परम दुखी कौंडिन्य ऋषि शीला से बोले कि मुझे एकाएकी शोक का कारण उपस्थित क्यों हुआ। पति के ऐसे वचनों को सुनकर शीला बोली, हे स्वामी, आपने अनंत के डोरे को आक्षेप कर अग्नि में डाल दिया, जिसके पाप का ही यह फल है। शीला के ऐसे वचनों को सुनकर कौंडिन्य ऋषि मन में दुख से दुखित हो तप के अर्थ अनंत का ध्यान करके वन को गए। वन में वायु भक्षण करके उस अनंत को खोजने लगे, जिससे अपना खोया हुआ सब कुछ प्राप्त कर सके। उस भगवान अनंत को खोजते हुए उन्हें वन में एक आम का वृक्ष दृष्टिगोचर हुआ, जिस पर किसी पक्षी ने निवास नहीं किया हुआ था और उसके फलों में असंख्य कीड़े पड़ गए थे। तब ऋषि ने आम्र वृक्ष से पूछा, हे महातरो, क्या तूने कहीं अनंत को देखा है? आम्र बोला, मैंने कहीं भी अनंत को नहीं देखा। वे दुखित होकर आगे को चल दिए और बछड़ा सहित गाय को देखा और उससे पूछा, हे धेनु, क्या तूने अनंत को देखा है? तब गोमाता बोली, नहीं, मैंने अनंत को नहीं देखा। आगे चलकर घास में चरते हुए बैल से पूछा, हे गोस्वामी, क्या तूने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिन्य ऋषि आगे चले तो कमल, कुमुदनी, भ्रमर, हंस, सारस, बगुला, चकवा, चकवी आदि पक्षी गणों से युक्त लहरों में किल्लोल करते हुए पुष्पकर्णी को देखा और पूछा, क्या आपने अनंत को देखा है? इसी प्रकार गंधर्व और हस्ती को देखकर पूछते हैं। अंत में उनकी आशा नष्ट हो गई। तब तो वे विह्वल होकर गर्म श्वास को छोड़ते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और संकल्प किया कि मैं प्राण को त्याग दूंगा। हे युधिष्ठिर, जब मरने के निमित्त संकल्प किया तब कृपा सिंधु भगवान हरि अनंत वृद्ध ब्राह्मण का रूप रख प्रत्यक्ष आ गए और उनका दाहिना हाथ पकड़कर उसे एक गुफा में ले गए। नर नारियों से युक्त अपनी पुरी को दिखाया और उसे सिंहासन पर बैठा दिया। तब भगवान अनंत ने शंख, चक्र, गदा, पद्म, गरुड़ के सहित अपने दिव्य रूप कौंडिन्य ऋषि के निमित्त दिखाया। उस विश्व रूप को देखकर कौंडिन्य ऋषि स्तुति करने लगे, हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को हरो और मेरी रक्षा करो। हे जगदीश्वर, आज तो मेरा जीवन और जन्म सफल हुआ। आपके चरणों से मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य के ऐसे वचनों को सुन अनंत देव ने मधुर वाणी से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुमको संपूर्ण पदार्थ मिलेंगे। अब तुम विलंब मत करो और अपने गृह को जाओ। मैं तुमको संपूर्ण लोगों के उपहार के अर्थ वरदान देता हूँ कि जो कोई पुरुष इस शीलाकृत अनंत व्रत की कथा को पढ़ेगा, सुनेगा और व्रत करेगा, वह संपूर्ण पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होगा। यह चरित्र कौंडिन्य ऋषि ने स्वप्न समान देखा और अपने गृह को आ गए। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत को किया और समस्त भोगों को भोगते हुए मरण समय में अनंत का स्मरण करके बैकुंठ धाम को गए।
श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह व्रत में उत्तम व्रत मैंने तुम्हें सुनाया है। जो कोई मनुष्य त्रिभुवन की स्वामी अनंत देव का पूजन करके दाहिने हाथ में अनंत के डोरे को बांधेगा, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। श्री विष्णु वंदना। शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपित वस्त्रम सरसिरूहे क्षणम सहार वक्षः स्थल कौस्तुभाश्रेयम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम अशेष संसार विहारहीन मादित्यंगम पूर्ण सुखाभिरामम समस्त साक्षी तमसः परस्ता नारायणम विष्णुमहम भजामि। तो मित्रों, ये थी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा एवं पूजा विधि। यदि आप और भी कथाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप भी यह लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।